Hello guys, welcome you all in SCI series. So let's start first introduction of human computer interaction. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता क्या है. सो व्हाट इज SCI फर्स्ट. SCI स्टैंड फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो व्हाट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. तो इसके अंदर हमारे 3 वर्ड्स आते हैं कम्प्लीटली. जैसे आप फर्स्ट देख रहे हैं ह्यूमन. ह्यूमन मतलब कि ह्यूमन का रोल होना ज़रूरी है. कंप्यूटर मतलब एक कंप्यूटर का होना ज़रूरी है. एंड इंटरेक्शन मतलब कि आपका ह्यूमन बीइंग इन सभी थिंग्स के साथ में इंटरेक्ट कर पाए. तो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. तो सिंपल हम देखते हैं, हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं कि अगर एक ह्यूमन बीइंग के साथ में अगर कम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसके इंटरेक्ट करने का मेथड क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं जेस्चर्स, कि हम एक इशारे या हाथ के जेस्चर या मुंह के जेस्चर या अपने बॉडी जेस्चर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं. या फिर हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि जैसे मैंने क्या बोला, सामने वाले ने क्या बोला, क्या रिप्लाई मिला मुझे. तो एक लैंग्वेज यूज़ करते हुए, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जैसे भी लैंग्वेज आप बोलते हैं उस लैंग्वेज के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक होता है कि स्पीकिंग, कि मैंने कुछ बोला हेलो तो सामने से रिप्लाई आया हेलो. तो इस तरह से हम स्पीकिंग के थ्रू भी हम कम्युनिकेट करते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड इंटरेक्शन. फिर उसके बाद हमारा वे आता है राइटिंग मतलब SMS के थ्रू. जैसे मैंने किसी को मैसेज सेंड किया, किसी ने मुझे मैसेज सेंड किया, मैंने रिसीव किया. तो दिस इज़ कॉल्ड राइटिंग कम्युनिकेशन. इट मीन्स ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन, वी कैन से ह्यूमन इंटरेक्शन. तो इसी तरह से ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता है कि एक ह्यूमन बीइंग एक कंप्यूटर के साथ में किस तरह से इंटरेक्ट करता है. तो इसके अंदर आपकी 2 एंटिटी आती हैं. फर्स्ट एंटिटी आती है ह्यूमन एंड सेकेंड एंटिटी आती है आपकी कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. तो ये 2 एंटिटीज़ हैं. तो फर्स्ट एंटिटी है हमारे पास ह्यूमन एंड सेकेंड एंटिटी है हमारे पास कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर किसी भी मशीन के अंदर लगा हो सकता है, या कोई भी मशीन हो सकती है जो कंप्यूटर की तरह ऑपरेट की जाती है. अब ये बात करते हैं हम कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन होता क्या है. बेसिकली ये क्यों यूज़ होता है, किस तरह से हम पढ़ाई करते हैं. तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन बेसिकली क्या है, एक स्टडी है. इट इज़ अ स्टडी टू डिज़ाइन एंड डेवलप मोर बेटर एंड ईजी सिस्टम, और वी कैन से मोर ईजी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन मेथड. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने. यहाँ पर आप टच स्क्रीन मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपने कुछ टच किया और उसके बाद में आप जो भी ऑपरेट करना चाहते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. ये आपका कंप्यूटर है. डेली लाइफ में हम कंप्यूटर के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे पावर बटन ऑन किया, उसके बाद डिस्प्ले आया, उसके बाद माउस के आइकन के थ्रू हम कोई कम्युनिकेट कर रहे हैं, कीबोर्ड प्रेस कर रहे हैं. तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. फिर उसके बाद आप मोबाइल की बात कर रहे हैं. सिंपल हमने फ़ोन कॉल कनेक्ट किया, या फिर हमने मैसेज रिसीव किया, या फिर हमने इसमें कोई भी एप्लीकेशन रन किया. इस तरह से मोबाइल का कम्युनिकेशन भी हम यहाँ कर सकते हैं. ये है आपका कार के अंदर में कार ऑपरेशंस हैं. जैसे स्मार्ट कार जब होती है, स्मार्ट कार किस तरह से ब्रेक ऑप्शंस हैं, किस तरह से सेंस कर रही है. तो ये सारे ऑप्शंस आपके ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के थ्रू कंप्लीट हो जाते हैं. इसी तरह से हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. रिमोट है, या फिर कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी ओवन, वॉशिंग मशीन, या कोई भी मशीन हो सकती है. तो इस तरह से हमारे कुछ मशीन्स हैं यहाँ पर. अब उसके बाद बात करते हैं ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो मेन ऑब्जेक्टिव से पहले हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की. जैसे हमने टाइपिंग किया मान लो, तो टाइपिंग से पहले हमने इनपुट टू सिस्टम, हमें एक सिस्टम को इनपुट देना पड़ेगा टाइप करने के लिए. हमने क्या किया कि कीबोर्ड को प्रेस किया, कीबोर्ड के थ्रू हमारा सिस्टम के अंदर इनपुट गया और वो सामने हमें डिस्प्ले हुआ. बट हाउ टू परफॉर्म इट, हाउ टू डू, व्हाट इज़ द डेडलाइन, विच टास्क वी परफॉर्म, गेट डिज़ायर्ड आउटपुट. तो इसी तरह से हमारा जो कंप्लीट रिजल्ट है, किस तरह से परफॉर्म होगा, किस तरह से काम करता है ये, किस तरह से डेडलाइन परफॉर्म हो रही है, कितना टाइम उसको की प्रेस करने में लगा, क्या डिज़ायर है हमारी, क्या आउटपुट होना चाहिए. तो ये सारा का सारा जो सिस्टम बनता है वो कहलाता है हमारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. सो इट इज़ अ कंप्लीट आइडल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डेली लाइफ के हमारे. जैसे हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन. सो सिंपल विंडो इसका एक एग्जांपल हो सकता है, एंड्रॉयड आपका एक एग्जांपल हो सकता है, डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं. तो ये हमारे लिए क्या करते हैं, सिंपल यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं. जैसे इंटरेक्ट कराने के लिए, इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये बेसिकली इजी टू यूज़ होता है.
अब इसमें हम बात करते हैं, दिस इज़ द गुड वे ऑफ SCI और वी कैन से द गोल ऑफ SCI. सिंपल. सो दीज ऑल आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इट इज़ अ लर्न टू वे टू डिज़ाइनिंग यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस और इंटरेक्शंस कंसिडरिंग विच वी लर्न द फॉलोइंग टर्म्स. अब 3 टर्म्स हैं यहाँ पर, हम उस टर्म्स को देखते हैं. सबसे पहले डिज़ाइन एंड एक्सेस इंटरेक्टिव सिस्टम. सिंपल, हमारा जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का जो स्टडी है उसको हम अच्छे से अच्छा बनाने के लिए डिज़ाइन, एक्सेस एंड इंटरेक्टिव सिस्टम किस तरह से बनाया जाए, उसको किस तरह से डिज़ाइन करें कि वो ह्यूमन के साथ में फ्रेंडली हो और इजी हो यूज़ करने के लिए. और फिर सेकंड पॉइंट आता है हमारा रिड्यूस डिज़ाइन टाइम थ्रू द कॉग्निटिव सिस्टम एंड टास्क मॉडल. इसके बाद हम बात करते हैं रिड्यूस डिज़ाइन टाइम. मतलब ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि उसको बहुत कम टाइम में हम यूज़ कर पाएँ, या फिर हम बहुत कम टाइम में उसको डिज़ाइन कर पाएँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, कॉम्प्लेक्स ना हो. तो इस तरह से हम कॉग्निटिव सिस्टम और टास्क मॉडल्स का यूज़ करते हैं. थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसीजर एंड ह्यूरिस्टिक्स. प्रोसीजर एंड ह्यूरिस्टिक्स में क्या होगा, इसके अंदर सिंपल हमारे पास 2 टर्म्स हैं, प्रोसीजर्स एंड ह्यूरिस्टिक. प्रोसीजर क्या होता है? सिंपल स्टेप बाय स्टेप किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, या फिर हमारा गोल क्या है, हमारा इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, किस तरह से हमें वहाँ पहुँचना है. तो ये कहलाता है आपका प्रोसीजर. ह्यूरिस्टिक क्या है कि हम किसी भी प्रीवियस स्टडी या प्रीवियस रिजल्ट के थ्रू हम अपने नेक्स्ट रिजल्ट को प्रिपेयर करें या फिर नेक्स्ट टास्क को परफॉर्म करें. दिस इज़ कॉल्ड ह्यूरिस्टिक. तो सिंपल इसका मीन क्या है? फाइंडिंग एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. एंड ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? It can be used to speed up the process और finding the satisfactory solution. तो सिंपल ये क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग और एक यूज़र को एक सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. दिस इज़ कॉल्ड प्रोसीजर एंड ह्यूरिस्टिक्स. सो सिंपल 3 पॉइंट्स वी हैव कवर्ड. The study of interaction between people and user and people and computers. So this is the basically SCI. The design and use of computer technology focused on the interfaces between people and computer. अब SCI को सिर्फ SCI के नेम से ही नहीं जाना जा सकता, इसको SCI भी बोल सकते हैं, MMI भी बोल सकते हैं, CHI भी बोल सकते हैं. तो बेसिकली SCI होता क्या है? ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन. MMI क्या होता है? सिंपल MMI स्टैंड फॉर मैन मशीन इंटरेक्शन. CHI इज़ कंप्यूटर ह्यूमन इंटरेक्शन. सो यू कैन सी this and this, these all are the same things. So next point is SCI. It is a multidisciplinary subject और कह सकते हैं इसके अंदर कि कोर फील्ड्स कौन कौन से SCI के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं हम. सबसे पहले है साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस. तो ये दोनों जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट 2 पॉइंट्स, ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये कंप्लीट कवर करते हैं स्टडी ह्यूमन माइंड. ह्यूमन माइंड मतलब कि हमारा जो माइंड है किस तरह से सोचता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, हाउ इट वर्क सिंपली. सो ये स्टडी जो होती है वो कम्प्लीटली माइंड बेस्ड होती है कि माइंड ने किस तरह से एक्शन परफॉर्म किया, किस तरह से टास्क परफॉर्म किया, कितना टाइम उसने लिया, कितना टाइम कंज्यूमिंग रहा. तो ये सारी जो स्टडी हैं वो साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस के अंदर आ जाती हैं. नेक्स्ट, हम प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है उसका, सॉल्यूशन वे क्या है, सॉल्विंग वे क्या है. अंडरस्टैंड द ह्यूमन ब्रेन सिंपल. सो दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजी एंड कॉग्निटिव साइंस सिंपल. नेक्स्ट इज़ CS इंजीनियरिंग. व्हाट इज़ CS इंजीनियरिंग? सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन or coding, and we can say the designing, how to design, how to code, how to implement the system, how to design the system. So these all things are included in CS engineering. Computer science engineering के अंदर हम complete हमारा जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सिस्टम है, कंप्यूटर है, एक मशीन है, उसके साथ में कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन हो रही है या कोई वेबसाइट डिज़ाइन हो रही है या कोई सिस्टम डिज़ाइन हो रहा है, तो किस तरह से डिज़ाइन हो रहा है, किस तरह से टास्क परफॉर्म कर रहा है, कितना यूज़र फ्रेंडली है. तो ये कंप्लीट आपका CS इंजीनियरिंग के अंदर आ जाता है. नेक्स्ट मेथड है आपका एर्गोनॉमिक्स.
नेक्स्ट है आपका एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स में क्या होगा, सिंपल डिज़ाइन थिंग्स इजी। सिंपल इसमें क्या है कि आपको एक जो सिस्टम है आपका, या फिर कोई एक एप्लीकेशन है, या फिर आप कोई भी मशीन डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि आप यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहते हैं, तो उसका डिज़ाइन इस तरह से हो कि वो डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इजी हो। तो डिज़ाइन थिंग्स इजी। सो सिंपल एग्जाम्पल क्या है इसका, हाउ टू यूज मशीन एंड योर पोज कंफर्टेबल इंट्रैक्शन अरेंजमेंट्स। मतलब कि आप एक मशीन को यूज़ कर रहे हो, आपको कितना सामने उसको रखना है, क्या आपके पोस्चर्स होने चाहिए, आपको पोस्चर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके कोई पेन तो नहीं हो रहा उस कंप्लीट मशीन को यूज़ करने के लिए। जैसे आपने कोई कीबोर्ड यूज़ किया या फिर माउस यूज़ किया, तो उस टाइम पे आपका हैंड अगर पेन कर रहा है, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रोटेट करने में, तो ये प्रॉब्लम्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मशीन को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ हो, इस कंप्यूटर को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ हो कि कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर अगर ना हो, कोई भी पेनफुल ना हो, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब यूज़र फ्रेंडली, और जो आपका पोस्चर्स हैं, जो आपके पोजीशन है, वो आपकी यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए और कोई भी पेनफुल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका आ जाता है एर्गोनॉमिक्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी में क्या होगा, यहाँ पर आपका सिंपल सोशियोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट टू ईच अदर। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो क्या वे है आपका, क्या वे ऑफ टॉकिंग है आपका, किस तरह से आप बात कर रहे हो, तो ये यहाँ मैटर करता है। तो इसी तरह से आपकी जो सिस्टम है, आप उसको किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हो, जैसे आप की प्रेस करने में कितना टाइम लगा रहे हो, या कितना प्रेशर दे रहे हो, या फिर कोई भी थिंग्स हो सकती हैं इसके अंदर, कोई भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकती हैं। इसके अंदर क्या आएगा कि हमें सोशियोलॉजी के अंदर टेक्निकल राइटिंग स्किल्स भी हम कवर करेंगे, और टेक्निकल राइटिंग स्किल्स इसके अंदर इंक्लूड होगा, जो कि आपका इंटरेक्शन सिस्टम है एक दूसरे को कम्युनिकेट करने का, या फिर ह्यूमन को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का, वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइन की। तो ग्राफिक्स डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, ग्राफिक्स डिज़ाइन क्या होता है, सिंपल GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इंटरफेस क्या है कि हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को किसी मशीन के साथ में इंटरेक्ट करवा रहे हैं, तो उस टाइम पे उस मशीन का इंटरेक्शन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो इंटरफेस शुड बी बेटर। तो ये ग्राफिक्स डिज़ाइन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि इंटरफेस अच्छा हो, बेटर हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं SCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन 3 पॉइंट्स लाइक डिज़ाइन, इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन बेसिकली होता क्या है, डिज़ाइनिंग हम किसी भी वेबसाइट की कर सकते हैं, किसी मशीन की कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन की कर सकते हैं, किसी भी जो प्रोजेक्ट है हमारा न्यू, उसकी हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग शुड बी गुड। बैड डिज़ाइनिंग की क्या होगी, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, उसके अंदर मनी भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और कॉम्प्लेक्स भी होगा, इजी नहीं होगा सामने वाले को समझने के लिए, या फिर जो ह्यूमन बीइंग है इंटरेक्ट करता है एक मशीन के साथ में, तो उसको इजी नहीं होगा अंडरस्टैंड करने के लिए। नेक्स्ट है आपका इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन सिंपली मूल्यांकन होता है, जिसमें हम जजमेंट करते हैं अबाउट द अमाउंट, नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ समथिंग, like evaluation method that determine whether or not an interactive system or device is usable or not। सिंपल ये हम यहाँ पर चेक करते हैं कि ये जो डिवाइस है हमारे थ्रू डिज़ाइन किया हुआ है वो सिंपल है, इंटरेक्टिव है या नहीं है, या फिर ये यूजेबल है या फिर नहीं है। सिंपल। इम्प्लीमेंटेशन। नाउ व्हाट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हम जब किसी भी सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं या मशीन को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं, फिर उसके बाद में हमें क्या क्या उसके अंदर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना है, क्या कोडिंग होनी चाहिए, क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके कंप्लीट हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, और उसके बाद में हम इस ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्टडी को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ SCI। हिस्ट्री ऑफ SCI में सबसे पहले देखते हैं अर्लियर कंप्यूटर ENIAC, दिस इज द सिस्टम नेम। इन 1946 improvement in the hardware technology brought massive increase in computing power. People started thinking on the innovative ideas. So what is the meaning of this line? Simple हम देखते हैं कि people start some innovative ideas
फॉर द इम्प्रूवमेंट और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर सबसे पहले हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट किस तरह से हुआ जाए, इसके ऊपर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया। नेक्स्ट हमारे जो आया वो है विजुअल डिस्प्ले यूनिट इन 1950s, और इसका नाम था SAGE। SAGE मीन्स सेमी ऑटोमेटिक ग्राउंड एनवायरनमेंट, an air defense system of the USA used in earliest version of VDU. So what is the meaning of visual display unit? So simple, a device for displaying unit signals as a simple croton characters on the screen, and it display images generated by the computer. नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द स्केचपैड। स्केचपैड कब आया आपका 1962 में, एंड इवेन सुदरलैंड डेवलप्ड स्केचपैड एंड इम्प्रूव्ड दैट कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर मोर देन डेटा प्रोसेसिंग। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? स्केचपैड सिंपल मॉडर्न कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, इट इज़ यूज फॉर कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का हमने नाम सुना है, एग्जाम्पल इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉगल्स। एगेलबर्ट इंट्रोड्यूस द आइडियल ऑफ प्रोग्रामिंग टूल किट्स। टूल किट्स में आपका 1963 में आया, स्मॉलर सिस्टम क्रिएटेड लार्जर सिस्टम एंड कंपोनेंट्स। तो इसके अंदर प्रोग्रामिंग टूल किट्स में क्या था? These are tools that help programming with a giving programming language with the help of some software engineering methods. Next is introduce of word processor. Word processor mouse ये 1968 में आया and design of NLS online system. तो word processor mouse में क्या था? Word allows us to do quick and few editing tasks using the mouse. नेक्स्ट फिर आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर डायनाबुक 1970s, डेवलप्ड स्मॉल टॉक एट जेरोक्स पार्क। इसमें क्या है आपका पर्सनल कंप्यूटर ऑफ डायनाबुक। इसके अंदर था, ये चिल्ड्रंस के लिए डिज़ाइन किया गया था और सभी एज के चिल्ड्रंस इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। ये थिन पोर्टेबल कंप्यूटर था, हाईली डायनामिक था और इसको बोल सकते थे हाईली डायनामिक डिवाइस। नेक्स्ट विंडो एंड WIMP interfaces. So simultaneously job at one desktop, switching between work and screens sequentially interaction. So what does the meaning of this line? Simple, विंडो क्या होता है? विंडो आप देखते होंगे सभी, आपका एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसके अंदर आप C ड्राइव, D ड्राइव या फिर कोई भी ड्राइव आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर एक रेक्टेंगुलर एरिया ओपन होता है, रेक्टेंगुलर एरिया ऑन द स्क्रीन वेयर द कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन रन। आपने कोई भी एप्लीकेशन रन करी, आपने VLC चलाया या आपने कोई फ़ोटोशॉप चलाया या फिर आपने कोई भी टूल जो एप्लीकेशन है वो रन करी, उस केस में एक विंडो ओपन होती है और विंडो के साइड में आपने देखा होगा मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज का जो ऑप्शन है राइट हैंड साइड पे आपका कंप्लीट आ जाता है। तो ये विंडो आपकी कहलाती है विंडोज़। एंड WIMP का मतलब क्या होता है? WIMP स्टैंड फॉर इंटरफेसेस, विंडोज़, आइकन, मेन्यू एंड इंटरफेसेस। मैं डिटेल में इसको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें कंप्लीट कवर करूँगी, इसको डिटेल में बताऊँगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइकन क्या होता है। आइकन क्या है? सिंपल, एक पिक्चर है और एक सिंबल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। आइकन आप डिफरेंट फोल्डर्स देखते हैं, आइकन्स देखते हैं। मेन्यूज़ क्या होते हैं? एक मेन्यू ए लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। आपने कभी राइट क्लिक किया होगा तो राइट क्लिक में कुछ मेन्यू ऑप्शंस आते हैं, फिर उसके बाद में कुछ एरो बने हुए होते हैं, तो उस एरो के थ्रू भी हम कुछ ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके मेन्यू लिस्ट, फ्रॉम विच द यूज़र कैन चूज व्हाट दे रिक्वायर। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कोई भी ऑप्शंस वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंटर। पॉइंटर हम किसी भी चीज़ पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट करते हैं, जैसे आपको कोई इमेज पॉइंट आउट करनी है, उस इमेज को जूम करना है, श्रिंक करना है, तो आप कंप्लीट एक कॉर्नर पे जाते हैं या फिर आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेस पे जाते हैं, तो आपके एरे का जो पॉइंटर होता है वो डिफरेंट शेप और साइज़ का हो जाता है। कभी आपका इस तरह का पॉइंटर आपको दिखता है, जैसे कभी आपको इस तरह का पॉइंटर दिखेगा, कभी आपको इस तरह का पॉइंटर दिखेगा, तो ये आपके डिफरेंट पॉइंटर्स हो गए। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ मेटाफोर। जेरोक्स स्टार्ट एट द फर्स्ट सिस्टम यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाफोर्स विच लेड टू द स्पॉन्टेनियसली ऑफ द इंटरफेसेस। नेक्स्ट इज डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैन सिदरमैन and the first used in the Apple Mac and PC in 1984 and reduced the chances of
सिंथेटिक एरर्स, जो भी एरर्स थी उनको रिमूव किया गया। नेक्स्ट इज Venner was introduced hypertext to denote the non-linear structure of text. नेक्स्ट इज़ मल्टी मॉडलिटी। मल्टी मॉडलिटी का मीनिंग क्या है कि जैसे पहले आपका टेक्स्ट आया, नॉन लीनियर स्ट्रक्चर और टेक्स्ट्स आए थे, फिर उसके बाद मल्टी मॉडलिटी आया। इसका मतलब कि कुछ इमेजेस भी थी, कुछ टेक्स्ट भी थे। इस तरह से हम कम्युनिकेट कर पाते थे कि इमेज के साथ में टेक्स्ट को भी इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज़ कंप्यूटर सपोर्टेड कॉर्पोरेटिव वर्क, कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज www, द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र मोज़ेक केम इन 1993. Next is ubiquitous computing, currently the most active research area in SCI, sensor based context aware computing, also known as pervasive computing. So these all are the history concept. नेक्स्ट इज़ सबसे पहले जो कम्युनिकेशन का जो लोएस्ट लेवल जो कम्युनिकेशन का था वो मूवमेंट एंड जेस्चर्स था। दीज आर लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, जिसमें कोई लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया गया था, इसमें सिंपल हैंड जेस्चर्स का रिक्वायरमेंट था। नेक्स्ट आया आपका हायर लेवल ऑफ स्पोकन लैंग्वेज, जिसमें आप में स्पोकन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। नेक्स्ट फिर आया आपका हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, दैट इज़ कॉल्ड रिटन लैंग्वेज। सो दीज ऑल आर द हिस्ट्री ऑफ SCI. Next is human versus computer. Human being think and decide according to their own will and they are feel in nature. सिंपल, हम सोच सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑन विल, मतलब हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना टास्क कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन एक मशीन को जैसी फीडिंग की जाती है उसी तरह से वो टास्क कंप्लीट कर सकती है। नेक्स्ट है आपका दे थिंक ऑन प्रॉब्लम डायनामिकली एंड दे कैन फाइंड मैनी सॉल्यूशन दैट मे नॉट एग्जिस्ट बिफोर। दे ऑल्सो थिंक इमोशनली, हम इमोशनली भी थिंक कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डायनामिकली उनका सॉल्यूशन सोच सकते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं है। हमारा माइंड इस लेवल पर काम करता है, लेकिन एक कंप्यूटर के माइंड का जो लेवल है वो एक ह्यूमन माइंड से कम होता है। उस बेसिस पे हम जो उसके अंदर फीड कर देते हैं या फिर हम जो कोडिंग कर देते हैं या फिर उसको इस तरह से ट्रेन करते हैं कि हमारे टास्क कंप्लीट करे, लेकिन उस टास्क को ही कंप्लीट करे जो उसके अंदर फीडिंग है। उसके अलावा जो नेक्स्ट टास्क होगा या कोई इमोशनल फीलिंग होगी वो कंप्यूटर वहाँ पर फेल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर आर द इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ये इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग्स ही कंप्यूटर का इन्वेंशन करते हैं। It can also think what it can't think on own will. It think how it has been directed to think. लेकिन ह्यूमन बीइंग सोच सकता है थिंक, लेकिन एक मशीन नहीं सोच सकती। लेकिन उसको इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाए और डायरेक्टेड टू थिंक, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग एक मशीन को इस तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो सोच सके। इट डज़ नॉट टायर, मतलब मशीन और कंप्यूटर टायर नहीं हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग टायर हो सकता है। इट इज़ इमोशनलेस, इट हैज़ नो फीलिंग्स, नो डिज़ायर्स। सो दीज ऑल आर द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन versus computer. Now the end of the lecture is short term goal versus long term goal. Short term goal क्या है हमारा और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन स्टडी का शॉर्ट टर्म गोल है इम्प्रूव इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन। तो ये जो आपका जो शॉर्ट टर्म गोल है वो सिंपल इतना सा है कि एक ह्यूमन बीइंग एक कंप्यूटर को यूज़ करता है, एक मोबाइल को यूज़ करता है, एक मशीन को यूज़ करता है, तो वो कितना यूज़र फ्रेंडली है या फिर उसको मोर एंड मोर यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सकता है। ये आपका कहलाता है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन और शॉर्ट टर्म गोल ऑफ इंटरेक्शन। नेक्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल क्या है? व्हाट ह्यूमन थिंक एंड वांट टू परफॉर्म। सिंपल, लॉन्ग टर्म गोल है हमारा कि हम क्या सोचते हैं, किस तरह से हम काम करते हैं, वही जो हमारा माइंड चाहता है उस तरह से हमारे सारे टास्क परफॉर्म हो, एक कंप्यूटर हमें समझ पाए, हमारे माइंड को रीड कर पाए। ये है आपका ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का लॉन्ग टर्म गोल। सो दैट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ इंट्रोडक्शन। So thanks for watching. If you like this video, please like and share and subscribe. Thanks for watching.